श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। So chapter 32, 31, stanza 124. We have finished up to that, and we are about to start the Leela of tiger, Vyagra. Now, peculiar things about the Baba. बाबा का जो अलगपन है वो अनंत संत महात्मे है। आपको ये दिखेंगे कि मनुष्य प्राणी का उद्धार करेंगे, उनको आगे उनकी पारमार्थिक प्रगति कराएंगे। बट द थिंग इज, सी डिफरेंस, मैं जो डिफरेंस बोल रहा हूं वो डिफरेंस देखिए आप। बाबा जो भोग योनि है, जिनको भक्ति करना नहीं आता या भक्ति करने का योग ही नहीं है उनके जन्म में, ऐसी जो प्रजातियां है, ऐसी प्रजाति के प्राणियों का मतलब उनके आत्माओं का भी उद्धार कर देते हैं। दिस इज समथिंग यू नीड ए वेरी हायर लेवल पावर, गॉड पावर फॉर दिस। से सृष्टि का नियम क्या कहता है? सृष्टि का नियम ये कहता है कि मनुष्य प्राणी, वो ही मनुष्य प्राणी भगवान की स्वरूप जानने के लिए, भगवान का स्वरूप जानने के लिए और उसकी भक्ति करने के लिए हुआ है। दिस इज मनुष्य प्राणी का जन्म, ये रिटर्न जर्नी टुवर्ड्स बाबा है, रिटर्न जर्नी टुवर्ड्स गॉड है। यू मस्ट हैव रियलाइज कि अन्य प्राणियों में इट शीट रिप्रोड्यूस, नथिंग एल्स। भोगने के लिए योनि है वो। Whereas मनुष्य योनि ये उद्धार करने के लिए है। आत्म स्वरूप की पहचान कर कर भगवान का विश्वात्मा के सही स्वरूप की पहचान कर अपने आप का उद्धार करके लेने के लिए ये स्पेशल एटोनॉमस पावर, उसको सत असत विवेक बुद्धि बोलते हैं, वो लेकर भगवान ने मनुष्य प्राणी को भेजा है। सो देयर इज नो वंडर दैट मनुष्य प्राणी का उद्धार होना ही होना है। इफ गुरु कृपा हो गई, सदगुरु की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई और उन्होंने अपने जगह पर पनाह दी, अपने चरणों में पनाह दी, तो उसका उद्धार होना है। लेकिन जिनके योनि में योग है ही नहीं, भोग है, बन्नी भोग है, ऐसे प्राणी मात्र को भी बाबा ने मुक्ति दिलाई है। ये कथा है, ये टाइगर की कथा। और मुझे बहुत अच्छा मतलब आनंद महसूस हो रहा है कि ये जो कथा घटित हुई, तब जिनको मैं आदर्श मानता हूं, जिनको मैं मेरा मेंटर मानता हूं, ऐसे ज्योतिन्द्र जी तरखड़ एंड सत्येंद्र जी तरखड़ वहां मौजूद थे। दे हैव विटनेस्ड दिस लीला। एंड इसकी और एक खासियत है,
एक स्पेशल मीनिंग इसको अटैच है, क्योंकि बराबर इसके लीला के 7वें दिन में, एक हफ्ता के बाद, सप्त दिन प्रयाणाला ऐसे उल्लेख है उसमें। सप्त दिन, 7 दिन रह गए थे, बाबा अपना देह त्याग कर चुके हैं। यानी बाबा ने देह त्याग किया 15 अक्टूबर 1918। ये घटना घटित हो गई 8 अक्टूबर 1918। लेट अस सी। व्याघ्रा मानवाचा उद्धार करीती, ऐसे संत देखिले बहुती, परी साई बाबांची ती माहिती। हाँ ये परी साई बाबांची ती महती, वर्णन किती करावे। व्याघ्रा सारिखा क्रूर प्राणी, तो काय मनुष्या परिज्ञानी, परी तोही लागे तयांचे चरणी, अघटित करणी बाबांचे। मनुष्य मात्र तो है ही, वो तो ज्ञानी होते हैं, उनका हित अनहित जानने की बुद्धि भगवान ने उनको दी है। लेकिन टाइगर के जैसा हिंस्र प्राणी, जिसका आहार ही हिंसा पर आधारित है, वो क्या आदमी के जैसा ज्ञानी है? नहीं है। फिर भी वो बाबा के चरणों में लग गया है। बाबा के चरणों में उसको कितना महान जीवात्मा होगा वो, कि बाबा ने उनको द्वारका माई में बैठकर मुक्ति दी है। ये बाबा की अघटित करनी है, ये बाबा की लीला है। तो हुआ यूं कि एक दिन ये अर्थीची रम्य कथा, परिसा नीट देऊनी चित्ता, मग कळेल बाबांची व्यापकता, समचित्तता सकळी की। ये दिल को छूने वाली ये जो कथा है, बहुत ही अस्वस्थ करने वाली। जो नाजुक दिल वाले होते हैं ना, जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, वो लोगों ने खासकर ये कथा सुननी चाहिए। क्योंकि इस कथा में बाबा का प्राणी मात्र के साथ जो समभाव है, मनुष्य प्राणी और अन्य प्राणी में कोई भी भेद नहीं है, ये जो विश्वव्यापकता, ये सर्वव्यापकता बाबा की इसमें नजर आती है। शिरडी 7 दिन निर्याण दिन को बाकी थे। गाडा एक बैलांचा आला, राहिला उभा दारात। उसमें एक बैलगाड़ी, बैल का गाड़ा आ गया मस्जिद भाई के गेट में आकर खड़ा हो गया। उसके अंदर एक पिंजरा था, और पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा फुल लेवल, बड़ा हट्टा कट्टा, एक प्रचंड, बहुत ही ताकतवर उम्दा ऐसा वाघ जकड़ के बांधा हुआ था। गले में श्रृंखला बांधी हुई थी, वो साकली होती है ना, चैन, वो बांधी हुई थी, जिसको जकड़ के बांध के रखा हुआ था। वरी एक व्याघ्र प्रचंड, गळा तयाचे साखळ दंड, जखडूनी टाकीला उदंड, भेसूर तोंड मागिलीकडे। अब उसका जो दरवाजा, बैलगाड़ा है, बैलगाड़े के अंदर वो पिंजरा रखा है, और उसका पीछे के साइड पर उसका मुंह है। तो वो देखते हैं ऐसा लोग, एकदम डरावना दृश्य दिखता था। त्याला काही होती व्यथा, दरवेशी थकले उपाय करिता, दर्शन उपाय सरता, मानला चित्ता तयाचे। उसको कुछ व्याधि थी, अंदर भी कुछ बीमारी थी उसको। तो सब दरवेश, दरवेश यानी गांव गांव भटक कर, दर दर भटक कर, एक्चुअली दरवेशी बोलते हैं इसको। दरवेश ये बहुत बड़ी पदवी है, जो मुस्लिम औलिया फकीर जो अपना एक मकाम हासिल करते हैं, जैसे वली औलिया, उनको दरवेश कहा जाता है। बहुत सारी हार्ड
आराधना उपासना उसमें करनी पड़ती है। हाजी मोहम्मद दरवेश सिद्दीक फाड़के, इनको ये उपाधि दी थी। ये इधर एक मस्जिद भाई, बहुत बड़ी मस्जिद भाई है, मेरे ख्याल से ईरान इराक में है, वो ईरान में है, बहुत बड़ा दरबार है, वो दरबार में दी जाती है। आसान काम नहीं है वो। दरवेश और दरवेशी में फर्क है। दरवेशी गांव गांव में भटक कर, दर दर में जाकर, जो जानवरों का खेल बताकर जो ये करते हैं, मतलब अपना पेट गुजारा करते हैं, अपना पेट चलाते हैं, उसको दरवेशी बोलते हैं। ऐसे वो बाघ के साथ, वो जो शेर है, वह शेर नहीं बाघ, उसके साथ 4 दरवेशी थे। अब उनके मालिक थे, मतलब यानी वो जो दरवेशी है, उन्होंने कुछ जड़ी बूटी दवा सब की होगी उसको, लेकिन उसका कुछ भी इलाज नहीं चल रहा था। तो आखिरी में उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा कि चलो इसको संत दर्शन के लिए लेके जाते हैं। तो उन्होंने सुना कि बाबा एक बहुत बड़े महान संत है, अवतारी पुरुष है, यहाँ संतावतार है, तो चलो उनके दर्शन के लिए चले जाते हैं। इसलिए वो लोग वहां आए थे। होते थे हाँ 3 थे, 4 नहीं थे, 3 थे। होते ते दरवेशी 3, तो व्याघ्र त्यांच्या जीविकेचे साधन, गावोगावी खेळ करून करीती गुजराणा आपली। गाँव गाँव जाकर वो बाघ का जो प्रदर्शन, उन्होंने जो ट्रेनिंग किया था उसको, उसके हिसाब से दर्शन का ये बताकर वो अपना खेल खेलते थे। मनोरंजन का एक साधन होता था पहले, बाद में वो सर्कस बिरकस बहुत बड़ी बड़ी चीज आई। तो गाँव गाँव में इसमें तो ये यही आता, असवल आते थे, भालू भालू आते थे, ये टाइगर आते, बचपन में हमारे पास हमने बहुत बार देखे हैं ये। तो अपना वो गुजारा कर लेते थे, अपने रोजमर्रा की जिंदगी की जो जरूरत है उसकी आपूर्ति ये खेल करके लोग जो देते थे, उस पर से उनका गुजारा हो जाता था। ऐसे गांव गांव घूमते घूमते वो शिरडी की बाजू में बाबा की लीला, बाबा की महती उन्होंने सुनी, बाबा का नाम सुना, बाबा की कीर्ति सुनी, और वो आ गए। फिरता फिरता त्या बाजूला करणी आली बाबांची लीला, म्हणती दर्शन घेऊ चला, वाघही नेऊ ते ठाई। तो ऐसा भटकते हुए बाबा का नाम सुना, शिरडी वो परिसर में प्रदेश में आए होंगे, तो उन्होंने बाबा का नाम सुन के वो जो बैलगाड़ा है, वो बैलगाड़ा लेकर वहां आ गए। और वो चलो ये जो बाघ है, उसको जो जो कुछ बीमारी है, वो बीमारी भी अभी बाकी के तो उपाय थक गए हैं, भौतिक उपचार करके हो गए, अभी संतों के आशीर्वाद के लिए इसको भी लेके जाएंगे। चरण तयांचे चिंतामणी, अष्ट सिद्धि लोटांगनी, नवनिधि थी लोड़नी, घेती पायवनी तयांचे। अब वो आते होते उन्होंने बाबा की महती सुनी कि रे बाप रे, उनके चरण का दर्शन, यानी चिंतामणि, जो एक स्वर्गीय पत्थर है, स्वर्गीय स्टोन है, वो जो आपने मन में सोचा, चिंतन में जो आया, चित्त में जो आया, वो आपको दे प्रदान कर देता है। तो बाबा का चरण छूना यानी चिंतामणि जो देगा, यानी बाबा के पैर ये चिंतामणि है, बहुत पायस है, आपको जो मांगे आपकी मुरादें पूरी हो जाती है। अष्ट सिद्धि लोटांगनी, बाबा अष्ट सिद्धि के राजाधिराज है। अष्ट सिद्धि तो उनके घर में बोलो क्या हो, उनको संपूर्णता शरण है। नवनिधि इति लोलनी, नवनिधि, अभी नवनिधि और अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि कौन सी है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में अलग अलग नाम है उसके, लेकिन ज्यादातर सर्वमान्य जो नाम है वो है अनिमा। हमने पहले देखा है, फिर से सिर्फ नाम लेते हैं, हर एक की क्या करता है वो गत अध्याय में हमने देखे हैं बहुत। अब पहले जो हमने कोई अध्याय पढ़े हैं उसमें अष्ट सिद्धि, अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशत्व, वशिता, वशित्व बोलते हैं, वशिता, और प्रकाम्य योग, काम साहिता या प्रकाम्य योग, वो भी बोलते हैं उनको।
अष्ट सिद्धि जिनके, ये जो सिद्धि है ये तो देवत्व प्राप्त करवा देती है, वो तो बाबा के पास है ही ऑलरेडी। नहीं, ये सिद्धि के प्रदाता है वो, इज द ओरिजिनल सोर्स। और नवनिधि, ऐसा ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि कुबेर के 9 खजाने हैं। नवनिधि, निधि यानी खजाने, स्टोर्स, भंडार। वो कुबेर के खजाना खजाने हैं, वो उनके नाम है। एक है महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। और ज्यादातर इसमें जो नाम है वो संख्यात्मक रूप में भी पहले यूज करते थे। खर्व यानी खरब, अरब, खरब, है ना। वो जैसे पद्म, महापद्म, ये भी गिनती रहती थी। गिनती कहां तक जाती थी? एक डिजिट पे आगे 17 आप जीरो लगाएंगे तब तक ये गिनती रहती थी। पायवनी बाबा, मैंने बाबा का तीर्थ, तो उन्होंने क्या सुना कि बाबा जो है महान अवलिया संत है, एक अध्यात्म मार्ग की बहुत एक अधिकारी व्यक्ति है, तो उनके चरण छूने से, उनको शरण जाने से अपनी सब आपदा विपदाएं दुख दूर हो जाते हैं। और बाबा की क्या कहने, अष्ट सिद्धि और नवनिधि तो उनके चरण में शरण है, उनको साष्टांग नमस्कार करती है। और वो बाबा, ये अष्ट सिद्धि नवनीति जिसके पास है, जिनके चरणों में नमस्कार करती है, वो बाबा के चरणों का तीर्थ लेती है। जो सर्वश्रेष्ठ शक्तियां है, ये बाबा के चरणों का तीर्थ लेती है। माथा ठेवू तया चरणी, दुआ मागूत व्याघ्रा लागुनी, संतांच्या आशीर्वाद वचनी, कल्याण होईल सर्वांचे। चलो नमस्कार करके आते हैं। ये अपना जो टाइगर है, बाघ है, वो जो अंदरूनी उसकी बीमारी है, उसके लिए बाबा के पास कुछ आशीर्वाद मांगते हैं। तो संकट दूर करने के लिए हम उनको क्या करेंगे? बाबा को नमस्कार करेंगे, प्रार्थना करेंगे। संतों का आशीर्वाद, ये भगवान का आशीर्वाद होता है, सबका कल्याण हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। चलो हम जाते हैं बाबा के पास। इसी उद्देश्य से वो बैलगाड़ा लेकर बाबा के पास आए थे। ये तदर्थ ते दरवेशी, व्याघ्रास्तुतरविती दारापाशी, घट्ट धरुणी साखड़ दंडाशी, दाराशी राहिले। इसी उद्देश्य से वो आए थे। उन्होंने वो पिंजरे से बाघ को नीचे उतारा, और जंजीरें तो खिंची हुई रहती है, दोनों तीनों तरफ बांध के रखते हैं, क्यों ना जानो ताकतवर वो जानवर है, भाग जावे तो 3 बाजों में 3 ऐसा पकड़ के बैठ जाते हैं उसको। और मस्जिद माई के, द्वारका माई के दरवाजे पे खड़े रहे कि भाई बाबा का क्या आदेश है वो देखने के लिए, क्योंकि शायद हो सकता है वो अंदर परमिशन न दे, इजाजत न देते बाघ को अंदर लाने के लिए, वो खुद ही कुछ आएंगे, या उनका आदेश क्या है, इसके लिए वो दरवाजे पे खड़े रहे। अभी वो ज्योतिन्द्र जी ने कहा, उसका जो वर्णन किया है, बहुत ही डरावना था, खूंखार जानवर था, बड़ा जोर जोर से हाँ करता था, बोले वो आदि वही इसमें आया है। आदित हिंस्र भयानक मस्त, वरी होता तो रोगग्रस्त, तेने तो अत्यंत अस्वस्थ, कौतुक समस्त पाती। पहले वो हिंस्र जाति का जरा खुखार जानवर था, उसमें उसको बीमारी हुई थी। अब बीमारी में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको सहन नहीं होता था, इसलिए अस्वस्थ होता था, इसलिए वो ज्यादा ही अटैक वाला लगता था। अटैकिंग ऐसा नेचर उसका हो गया था। व्याघ्राची स्थिती बाबांचे कानी, गातली समग्र दरवेशांनी, बाबांची आदि संमती मिळवणी, आले परतुनी दाराशी। वो दरवाजे के पास उसको बांध कर जकड़ कर रख दिया। अंदर गए बाबा के पास, उनको बोले बाबा हम ऐसे ऐसे दरवाजे गांव गांव दर दर जाकर हम हमारे वो बाग के हम खेल का प्रदर्शन करते हैं, और उस पर हमारा गुजारा चलता है। तो हमारे बाग को कुछ बीमारी हो गई है बाबा, वो अस्वस्थ है, वो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके लिए आपके चरणों में आए हैं, कृपा करिए प्रभु, उसको जरा देखिए ना।
उन्होंने बाबा के कान पर वो बीमारी की बात समग्र जो पूरे तीनों भी दरवेश थी उन्होंने डाली, और बाबा की परमिशन लेने के लिए अंदर आए थे, कि परमिशन लेके फिर वो दरवाजे से उसको अंदर लेके आने का। साखळ दंड दृढ़ कसी थी, तो तोड़ून न पड़े ऐसे करी थी, मग त्यास सांभाळून आणि थी साई प्रति समोर। अब वो जंजीरों से जकड़ा हुआ था वो सामने, तो आगे इधर उधर भागे नहीं करके तीनों ने तीन पे ऐसा पकड़ पकड़ के धीरे धीरे उसको बाबा के सामने लाया। मस्जिद भाई की सीढ़ियां जो है उसके सामने अब दृश्य देख सकते हैं, अंदर आकर वहां खड़ा हो गया वो साईं बाबा के सामने। पाहोनी साई तेजो राशि, तेजोमय, जिनका औरा भगवान के जैसा, श्री कृष्ण के जैसा, भगवान विष्णु के जैसा तेजोमय है, और उसका जो बहुत ही मिराकुलस ऐसा चेहरा देखकर, पाहुनी साई तेजो राशि, व्याघ्र येताच पायरी पासी, नकळे कायद सकला मानसी, अत्यादरसी अधोमुख। हम जैसे वो बात को लगा है, चंद का दो कदमों का फासला है, आप सब जानते हैं, मस्जिद भाई में बार बार जाते हैं, द्वारका माई में, वहां गया, वो सीढ़ियां चढ़ने के सामने उन्होंने बाबा को देखा, वो बाघ ने, और अचानक वो जैसा थोड़ा सा मानो भौचक्का रह गया, देखता है ऐसा देखा उन्होंने, और बड़ी अदर भाव से देखा, और नीचे मुंडी कर ली उसने नमस्कार करने के लिए, टू पोस्ट्रेट, नीचे मुंडी के नीचे खड़ा है, अभी पायड़ियां चढ़नी है, ऊपर सीढ़ियां चढ़नी है, सीढ़ी के सामने खड़ा है वो। शांत हो गया चलो आदमी, तो उसका बिहेवियरल जो एग्रेसिव बिहेवियर है पूरा खत्म हो गया, वो शांत ऐसा खड़ा हो गया उधर। पहा काय चमत्कार, होता परस्पर नजरा नजर। अभी एक देखिए ये दृश्य में ज्योतिन्द्र जी वहां खड़े हैं, वो सब देख रहे, बारीकी से ये लीला को देख रहे। पहा काय चमत्कार, काय पहा चमत्कार, होता परस्पर नजरा नजर, व्याघ्र चढताच पायरीवर, प्रेम पुरस्तर निरीक्षी। बाबा को उसने देखा, मानो उसको एक सुनहरा मौका मिला है जिंदगी में। धीरे से उसने एक कदम अपने एक सीढ़ी पर रखा, और प्रेम भाव से बाबा की तरफ देखने लगा, अपनी पूंछ हिलाने लगा। अभी पूंछ हिलाने लगा तो वो अपने प्रति प्रेम भाव व्यक्त करने के जानवर की वो कृति है, वो उनका कंसेप्ट है, रिवाज है उनका। लगेच पुच्छाचा गोंडा हलविला, त्रिवार धरित्री पहार केला, साई चरणी देह ठेविला, विकल पडला निचेष्ट। वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया, बाबा को उसने ताका, उसका जो पूछ है ऐसा हिलाया, और 3 बार जोर से जमीन पर उसने पूछ पटकाई, पशी पटक दी 3 बार, और बाबा के चरणों में, साई के चरणों में अपना देह न्यौछावर कर दिया। वही उसने, उसके प्राण पखेरु चले गए। वही वो ऐसी ऐसी, मैं दिल्ली तमन्ना करता हूँ कि ऐसी मौत आनी चाहिए, बस बाबा के चरण में रहे, नमस्कार करते करते प्राण पखेरु उड़ जाए, गति मिल जाए। कितना श्रेष्ठ जीवात्मा है ये। बाबा को देखा, प्यार भरे नजर से 3 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, बाबा को देखा, अपनी पूंछ खिलाई, 3 बार उसने पटक दिया, बाबा के चरणों में अपना माथा रखा, देह त्याग कर दिया। ठीक 7 दिन पहले एक बार ये जो हो गया, उसके पहले उसने बहुत जोर से उसकी वो जो खूंखार आवाज आ गई, एकदम भयंकर ऐसा, उसको मराठी में डरकाली बोलते हैं, अब वो जो रोरिंग है उसका वो आ गई बहुत जोर से, और इमीडिएटली वो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सब आजू बाजू में देखने वाले लोग, अभी जैसे ये जानवर कोई आया तो सब गांव जमा हो जाता है, क्योंकि वो मनोरंजन का एक साधन होता है, कभी देखने को मिलता नहीं, अनयूजुअल चीज रहती है। सब गांव उधर था, सब भक्तगण बाजू में थे। एक बार उसने वो बड़े जोर से उसने ठाका मार दिया, ऐसा रोरिंग उसका हुआ, और उस जगह पर ही वो उसमें पंचत्व में विलीन हो गया। सब जनों को आश्चर्य लगा कि क्या है,
बाबा के चरणों में यहाँ आकर एक प्राणी ने अपना देह त्याग कर दिया है। एक तरफ देखा जाओ तो वो दरवेश जिनकी जिनकी वो उस पर रोजी रोटी चलती थी, वो बड़े उदास हो गए। लेकिन उन्होंने फिर सोचा, अरे अच्छा हुआ संतों के चरणों में उसको सदगति मिली है, तो वो भी प्रसन्न हो गए। लेकिन रोग रोग से घिरा हुआ मरण के कगार पर आया हुआ वो जो जीवात्मा है, उसको सदगति मिली बाबा के चरणों में, ये देखकर वो भी संतुष्ट हो गए। और वो भी मरण कहा, साधु संतांचे दृष्टि समोर, माँ प्राण उत्क्रमणी पुण्य थोर, कृमि कीटक वा व्याघ्र, पाप समग्र तो तरला। साई नाथ भगवान जैसे अवतारी पुरुष संत सदगुरु महात्मा के चरणों में अपने प्राण त्याग देना, यानी जन्म मरण के फेरे से मुक्त होना, कितना थोर भाग्य चाहिए। प्राणों अपनी प्राण का उत्क्रमण, प्राण अपना देह छोड़ जाना कहाँ, बाबा के चरणों में। छोटी कृमि हो, इंसेक्ट हो, कीटक हो, छोटा सा या शेर जैसा प्राणी, कृमि कीटक व व्याघ्र, पाप समग्र तो तरला, सब पाप उसके मुक्त होके सब धुए धुलाए गए उसके पाप, और वो भाव सागर सहज भाव से पार करवा गए। ऐसा वो बात कितना श्रेष्ठ होगा। मैं जब शिरडी जाता हूँ, खास करके इसके समाधि के पास जाके बोलता, बाबा हे भगवान, तेरे जैसी मृत्यु मुझे देना। मैं हमेशा उसके पास मांगता हूँ, मुझे मृत्यु चाहिए तेरे जैसी। जो महादेव का मंदिर है, उसकी जो नंदी है, उसके पीछे अभी तो वहां एक उसका एक स्टैचू भी रखा है। पहले वो जमीन पे था, वो जमीन के नीचे। अभी देखिए इसमें एक सृष्टि के रचना, सृष्टि की जो रचना है, उसका एक बहुत गूढ़ तत्व, बहुत ही महत अहम बात बाबा ने यहाँ उजागर की हुई है। सुन लीजिएगा। काही मागेल जन्माचा ऋणी, फेडिले ऋण झाला अनऋणी, देह ठेविला साई चरणी, अघटित करणी विधीची। अब गए अनंत जन्म में वो बाघ तो था, वो दरवेश का क्या था, वो ऋणी था, यानी उसे कुछ देना लगता था वो तीन दरवेश का। किसी के पास कर्जा लिया होगा, उधार लिया होगा, वो जन्म में वो चुका नहीं पाया होगा, इसीलिए अगले जन्म में उसको वो कर्जा चुकाने के लिए ये बाघ का जन्म लेके, और देखो बाघ तो जंगल का राजा है, उधर उधर भागेगा, किधर भी करेगा, लेकिन उसको ये तीन दरवेशी के घर में जन्म लेना पड़ा, जिंदगी और उनकी सेवा करनी पड़ी। और जब वो ऋण चुकता हो गया, पूरा फुल रिपेमेंट हो गया इंटरेस्ट के साथ में, तब उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। नसीब का खेला है, विचित्र खेला है ये, अघटित करनी विधि की। ये विधि विधेय चलता नहीं, सृष्टि को किसी को छोड़ती नहीं, इसीलिए याद रखना। बाबा ने कहा है, ऋण, हत्या और बैर यही छोड़ के जाओ भाई। किसी का कर्जा है, उसके पास जाको, उसको छोड़ के चले जाओ। हाँ, दे दिया उसको, उसके पास है, वैभव के पास है। क्या होना चाहिए, ऋण, किसी का कर्जा है, इस जन्म में पूरा करो, नहीं दे पाते हो उसके पास जाओ, चरण छो, बाबा मेरा जाने का वक्त आया है, तेरा भी जाने का शायद हो, तू जब जाएगा, मैं तुझे चुकता नहीं कर पा रहा हूँ, सच्चे दिल से मुझे माफ कर दे, मुझे वो तेरे ऋण से मुक्त करा दे। नहीं तो वो ऋण आपको अगले अनंत जन्मों का जन्म लेने को कंपेल करता है। अनंत जन्म लेने पड़ते हैं वो कर्जा चुकाने के लिए। बाघ के साथ क्या हुआ है, यही हुआ है। बाघ का जन्म लिया, लेकिन वो कर्जा चुकता नहीं, किसका, किसी की हत्या करोगे,
किसी का खून करोगे, ठीक वो जीवात्मा आपका बदला लेने वाला है। ये कर्मफल का सिद्धांत है। मैं हमेशा कहता हूं, जितनी बार जितनी मुर्गियां आपने खाए है ना, उतनी बार आपको मुर्गी के जन्म में जाना है। पक्का नियम है सृष्टि का, कोई उसमें दो राह नहीं है ना। तो इन्होंने कहा है, फिडिले ऋण झाला ऋणी। अब आगे भी अगर कुछ बचा है तो बाबा ने क्या एडवाइस किया, आगे आएगा देखिए। ठेविता संत पदी डोई, जया प्राणिया मरण ये सर्वेश तो उद्धरुणिताई, इस कमाई जन्माई जन्माची। कितना जन्म उसका भाग्यवान साबित हुआ। एक बाघ के जन्म आने के बाद हम मनुष्य प्राणी होके हमें वो सुनहरा मौका नहीं आता है। संतों के चरणों पे मस्तक रखकर वही जीवन मरण प्राप्त हो तो उसका उद्धार हो जाता है, जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाता है। यही तो कमाई है पूरे जीवन की, यही तो जीवन का प्रयोजन है, यही तो जीवन का उद्देश्य है कि भाई इसमें से मुक्ति पाना है। अब कितने जन्म लगते पता नहीं क्या नहीं, लेकिन जहां ये मिला है क्या करना है। बाकी की भौतिक जगत तो यही जो चीजें है वो यही रहनी है। भौतिक जगत जो आप यहाँ, ये जो बंगला गाड़ी, जो ऐशो आराम, ये जो कंफर्टेबल जोन है ना, ये जो क्रिएट किया है आपने जिंदगी भर मेहनत करके, यही छोड़ जाना है। क्या लेकर जाएंगे साथ में? पुण्य का जाना है। अगर पूरा नहीं हुआ है, मुक्ति नहीं है जन्म में, तो आगे चल के मनुष्य के जन्म को फिर से मिले, भोग भोगने के लिए, भगवान के साथ जोड़ने के लिए ये मांगना जरूरी है। ये उद्देश्य होना जरूरी है। जीवन का कार्य सफल हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, और इसी रास्ते पे हमें चलना है, इसी रास्ते पे चलना है। क्या लेकर आया रे बंदे, क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, है ना। बल मुट्ठी आया जगत में, फूली मुट्ठी जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। लेकिन ये जो 2 दिन की जिंदगी है कैसी जीनी चाहिए, ये यहाँ बताया है। कैसे थोर जीवात्मा है कि संतों के दृष्टि के सामने उसको उद्धार हो गया, बाबा ने उसको सदगति दिलाई। भोग योनि में होने के बावजूद जीवात्मा भोग योनि में था, क्यों था वो आगे आया है। बाबा कहते थे एक जन्म में मैं कबीर था, एक अवतार मेरा कबीर का हुआ है। 13th century ग्रेट सेंट, उनकी एक उनका दोहा बहुत अच्छा है। क्या थे? कबीरा जब तुम पैदा हुए, जगह से तुम रोए। कैसे आते हैं हम जगत में? भगवान के साथ में हमारी जो कनेक्टिविटी टूट जाती है, वो नाल है, वो तोड़ जाती तो हम रोते हुए बाहर आते हैं। ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। अच्छा आदमी था, सबका भला किया उसने, भगवान भगवान करता था। लोगों की आंखों में आंसू आनी चाहिए जब आप इस जग को छोड़ के जाएंगे। असल्या विना भाग्याचा थोर, संतांची या दृष्टी समोर, पडेल काय उगाच शरीर, होईल उद्धार तयाचा। कुछ तो भी पुण्य संचय था, हाँ, वो बाग जीवात्मा का। उसके सिवाय संतों के चरणों में, संतों के नजर के सामने उनका उसका आत्मोद्धार होने की जो सुनहरा मौका, आत्मोद्धार होने का जो अवसर उसको प्राप्त हुआ है, वो नहीं मिलता। यानी इस जन्म में जो उसका जो भोग है, उसके जो भोग है, वो बाघ के जन्म में आकर वो भोग तो भोग ही रहा था, लेकिन बाघ योनि में मुक्ति नहीं मिलती है।
वो मूर्ति थी मनुष्य जन्म में आकर ही उसका उद्धार होके उसको आगे वैकुंठ प्राप्ति है। ये प्राप्ति सिर्फ मनुष्य जन्म में है। और बाबा ने तो यहाँ घटित सृष्टि के रचना के बिल्कुल विरुद्ध बाबा ने एक बाग को मुक्ति दी है। कौन है बाबा? सृष्टि के रचयिता है। Those who can create, they can only amend. They can only overrule it, not other people. Right? साधु चिया दृष्टि समुख देह ठेविता परम सुख पीता विक होय पियुक पीता विक होय पियुक मरणाचा हरिक ना दुख। साधु संतों के दृष्टि के सामने देह त्याग करने के बाद विष अगर पिलाए तो वो भी अमृत बन जाता है। क्या हुआ? संत मीरा के पश्चात पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे विष का प्याला राणा जी ने भेजा पीबत मीरा हासी रे पग। वो अमृत, वो विष के प्याले का कुछ असर नहीं हुआ, वो अमृत के समान साबित हो गया सब मीराबाई को। विष का प्याला राणा जी ने भेजा पीबत मीरा हासी रे पग बांध मीरा नाची रे। ये भक्ति की मस्ती है, ये भक्ति की कमाई है। पीता वी का हो या पीयू का, अरे विष पीते हो तो वो अमृत में, जहर पिए तो अमृत में तब्दील हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर। उस ये ऐसे लोगों को मरणाचा हरि का ना दुख, मरने का ना उनको आनंद होता है ना दुख होता है, उनको हर्ष और आनंद के परे जो अवस्था है, उन्मनी अवस्था, वो प्राप्त हो जाती है। दृष्टि पुढे संत चरण आस्था जयाम प्राणिया मरण धन्य देह तो कृष्णार्पण पुनर्जनन नहीं त्या। संतों के दृष्टि के सामने, संतों के चरणों के सामने जब उसको कोई जो प्राणी को मरण आता है वो तो कृष्णार्पण हो जाता है देह, उसको बाद में पुनर्जन्म नहीं है, उसको फिर से पुनर्जन्म लेने की नौबत नहीं आती है, उसके ऊपर मुक्त हो जाता है जन्म मरण के फेरों से। संतांची या दृष्टि सन्मुख मरण नव्हे ते वैकुंठ सुख जिंकिला तेने तेने मृत्यु लोक न पुनर्भव शोकतया। संतों के नजर के सामने, संतों के चरण के पास जिसको मरण आया है वो तो डायरेक्ट वैकुंठ प्राप्ति है भाई। वो सतयुग में जाके वहां भी सड़के बैठना नहीं है, डायरेक्ट वैकुंठ को प्राप्ति हो जाती है। ये ऐसे कुछ स्कीम्स जो बीच बीच में स्कीम आती है ना, तो स्कीम्स के तहत ये एक स्कीम है, संतों के चरण के सामने की जो मुक्ति है डायरेक्ट वैकुंठ को प्राप्ति करवा देती है। वो जीवात्मा मृत्यु लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है और फिर से जन्म लेने के कष्ट उसको झेलने नहीं पड़ते हैं। न पुनर्भव शोकतया, उसके जो पाप जन्म आया, फिर पुण्य पाप आया, फिर अकाउंट आया, फिर अकाउंट खोलो, पाप का अकाउंट, पुण्य का अकाउंट, कर्म कर्म फल, कर्म का सिद्धांत छूट जाता है उसमें से। संता देखता देह त्यागिती तया नाही पुनरावृत्ती तीच सर्व पापांची निष्कृती उद्धार गती पावना। जो जीवात्मा संतों के सामने देह त्याग करता है उसको फिर से जन्म मरण नहीं है, जब उनको फिर से जन्म मरण लेने की नौबत नहीं आती है, उसको वो सायास नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनके सब पाप कर्म नष्ट होकर उनका उद्धार हो जाता है और वो जीवात्मा संपूर्णतः मुक्त हो जाता है। आ नखाग्र संत अवलोकन करिता करिता जे देह पतन तया काय मनावे मरण निजोद्धरण ते साचे। आ नखाग्र यानी पैरों के नाखून से लेके सर के बाल के अग्र तक संत का ऐसा जो मनोहारी रूप देखते देखते जिसका देह चले जाता है उसको क्या मरण बोल सकते? नहीं, ये तो उद्धार हो गया उसका, ये मरण नहीं है, ये मुक्ति है। वो मरण नहीं, वो देह जब त्याग, संतों का जो उसकी छवि है, उसकी प्रतिमा है,
या प्रत्यक्ष संत है, वो देखते देखते आपको मरण आ गया तो उद्धार हो गया सब। अभी ये जो बाघ था, पाहू टाइगर, पाहू जाता पूर्व विधान, कुणीतरी हा पुण्यवान, मिरवू जाता विद्या अभिमान, पावला अभिमान अवमान हरिभक्त। हाँ, देखिए अध्यात्म मार्ग में भी कितनी कठिनाइयां है। एक्चुअली अनंत जन्म गए जन्म में ये आदमी बहुत एक पुण्यवान जीवात्मा था, एक बहुत विद्या वाचस्पति स्कॉलर पर्सन था ये बाघ। हुआ क्या, विद्या का अभिमान हो गया, हवा भर गई शरीर में, हो गया बलून, फिर किसी का भी घोर अपमान करने लगा। और ऐसे उसने एक हरि भक्त का अवमान किया था। देखिए, याद रखिए, किसी का भी अनादर मत कीजिए। मैं बहुत शाना हूं, मैं बड़ा स्कॉलर हूं, मेरे सामने तू क्या बात करेगा, ऐसी बात मत करो। हाँ, उसको एक नेक्टर दे दो, उसको समझाओ, अगर समझता है ठीक है, नहीं है अल्लाह मालिक साई परवरदिगार तेरा भला करे, बस छोड़ दो। आर्ग्यू करते मत बैठो, डिबेट करते मत बैठो उसके साथ। डिबेट से आप अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हो, और प्रदर्शन करने के बाद सामने वाला अगर हरि भक्त है, वो गधा है तो जान दो कि छोड़ो, वो भी अपनी जैसे तुम्हारे जैसे गधे पर होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो हरि भक्त अगर होगा, भगवान का प्यारा होगा, भगवान के फेवरेट लिस्ट में उसका नाम होगा, तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा भैया। तो ऐसे ही ये बाघ के हाथों से हुआ था गए जन्म में, और एक हरि भक्त का अवमान विद्या के बल पर उससे हुआ था। वो जो ये अवमान, ये अवमान की वजह से, भगवान की अप्रसन्नता होने की वजह से क्या हुआ बात देखो, वो जो जीवात्मा था उसने कर्ज किया था, बुरा हो जाएगा तेरा, कभी सुख नहीं पाएगा, ऐसा कुछ बोला होगा। तया चिया शापा पासुने, उसने जो कर्ज किया था, आउट ऑफ दैट कर्ज पावला ही क्रूर योनि, वो हरि भक्त की कर्ज की वजह से ये जो बाघ है, ये किस में आया था, बाघ के योनि में उसका जन्म हुआ था, और उसको उशाप दिया था। कई संत महात्मा के चरणों में तू जाएगा तो तुझे मुक्ति मिलेगी, ये उशाप है। उशाप यानी वो कर्ज का इमर्शन होना, कर्ज निकल जाना। दो, जब संत महात्मा बोलते हैं कुछ भोग भुगतने के लिए देते हैं, वो जो हरि भक्त ने बोला था, तुझे तू तेरे जो विद्या का अवमान अभिमान पकड़कर तू ये जो लाते झाड़ रहा है, लताड़ रहा है सबको, तो क्या करेगा, तुझे तू विद्या भी नहीं हो जाएगा। बाघ को विद्या होती है, बाघ को ज्ञान होता है नहीं, विद्या ये क्रूर योनि में वो हो गया। लेकिन वो उस योनि में रहते कोई परमात्मा भगवान के अवतार के चरणों में, संतों के चरणों में तू जाएगा, और वो पवित्र पावन चरणों में तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो वो शाप दिया था उसको, अभिनव करनी भक्त। क्या बात, हरि भक्त के शाप की जो जो ये है, इसीलिए ना किसी का दिल दुखा, ना किसी की हाय ले, दिल का दुख दिल का दर्द जानने से प्यारे, अर्श भी हिल जाता है, आकाश भी हिल जाता है, भगवान तो हिलते ही हिलते हैं। हाय नहीं लेना किसी की, किसी का दिल नहीं दुखाना। वाटे जाहला त्या उशाप, साई दर्शने जळले पाप, तुटले बंद सरले ताप, झाला अपाप उद्धार। ऐसा लग रहा है जैसे उसको शाप और उस शाप के फेरे में वो पड़ा हुआ था। अपने वो जो हेमाड पंत कोई ये नहीं थे, ज्योतिषी नहीं थे, या कोई होरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी वाले नहीं थे, वो क्या थे, उनको ऐसा लगा कि इसको ना ये शाप मिला होगा, और ये उस शाप है,
और अब उसकी जो सदगति उसको मिली है, वो उसको जो मिला उस शाप, वो उस शाप की यानी शाप के भोग खत्म होकर फिर से मुक्त होने की, शापों के प्रभाव से मुक्त होने की जो घड़ी होती है उसको शाप बोलते हैं। साई दर्शने जळले पाप, तुटले बंद सरले ताप, झाला अपाप उद्धार। और इसी तरीके से ऐसा लगता है उसके फल स्वरूप, वो जो साई दर्शन के फल स्वरूप उनके उसके पापों का पूरा नाश हो गया, स्वर्ग उसके कर्म बंध टूट पड़े, और उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि उद्धार गति उसको प्राप्त हुई। पूर्ण सौभाग्य असल्याविण कैचे संत दृष्टी पुढे मरण, त्रिताप त्रिपुटी त्रिगुण मर्दन होनी निर्गुण ठाकला। अब इसमें बहुत अच्छा लिखा है। त्रिताप क्या है? त्रिताप, ये तीनों भी चीजें एक ही स्टैंजा में एक ही बार आई है, और ये बेसिक नॉलेज है। आज भगवान साईनाथ भगवान का गुरु जन्मोत्सव चालू है, और बेसिक चीजें क्या है? ये तीन है, त्रिताप, त्रिपुटी त्रिगुण मर्दन। त्रिगुण, त्रिपुटी त्रिगुण मर्दन। त्रिपुटी यानी आपको आपने बताया था, दृश्य दृश्य दर्शन, जो तीन परिणाम है वो खत्म होने चाहिए। आध्यात्मिक, भौतिक, आदि भौतिक, आदि आदिदैविक और आध्यात्मिक, है ना? ये जो है, ये जो तापों से मुक्ति, ये जो हो जाएगा, और वो क्या होगा? निर्गुण निराकार हो जाएगा। रजतम सत्व के तीनों गुणों से पंच महाभूतों को मिलकर वो जो सगुण साकार रूप हो जाता है, वो निर्गुण निराकार में निकल जाएगा। ऐसा पूर्व पूर्व कर्म अनुबंध, सुटला क्रूर देह संबंध, टूटला लोह श्रृंखला बंध, ईश्वरी निर्बंध हा एक। ऐसे पूर्व संचित पूर्व सुकृत, कुछ तो कुछ अच्छा उसके अकाउंट में जमा था भाई, पुण्य का साठा। ऐसे पूर्व पुण्य के बल पर, पुण्य संचय के बल पर, क्रूर योनि में आने के बावजूद भी, हिंस्र योनि में जन्म लेने के बावजूद भी वो मुक्त हो गया। उसकी श्रृंखलाएं देह की छूट गई, और जन्म मरण की बंधन से भी मुक्त हो गया। ईश्वर का नियम है, ईश्वर की कृपा जो है, ऐसे ये सर्व ईश्वरी कृपा का रिजल्ट है। साधु संतांच्या चरणा प्रति इतरत्र कोठे उद्धार गती, ती लादता व्याघ्रा प्रति प्रसन्न चित्ती दैवेशी। साधु संतों के चरणों में के सिवाय अन्य जगह ये उद्धार नहीं होता था उसका, है ना? तो व्याघ्र अपने, वो दरवेशी जो तीन थे, अपने बाघ को जो मुक्ति मिली, उससे वो प्रसन्न हो गए, तो उसको गति मिली। हालांकि व्याघ्रच्या तयांचे चरितार्थ साधन, व्याघ्र तयांचे कुटुंब पोषण, तया व्याघ्राला येता मरण, खिन्न वदन दरवेशी। अब सही बोले तो वो उनका पालन करता था वो बाघ। वो पैसे कमाने का एक जरिया था, इनकम सोर्स था उनका, वो खत्म हो गया। क्योंकि पूरा वो तीनों आदमी का जो कुटुंब का जो खर्चा है, वो खर्चा ये जो बाघ है, बाघ के खेल पर चलता था। ये जब उसके चरितार्थ का वो साधन था वो एक्चुअली। लेकिन अब बाघ ही नहीं रहा, तो दरवेशी खिन्न तो हो ही गए थे कि अभी कुछ ना कुछ दूसरा करेंगे। तो फिर उन्होंने पूछा, महाराज को पूछा उन्होंने, साईनाथ महाराज को जो बैठे थे, दरवेशी महाराजा सब पुस्ती, आता पुढे कैसी गति, कैसी द्यावी मूठ माते, लावा सदगती निज हस्ते। उन्होंने बोला, महाराज अब इसके आगे का जो उत्तर क्रिया करना है, क्रिया कर्म करना है, अंतिम क्रिया उसकी, कहाँ उसको दफनाना है, क्योंकि नॉर्मली जलाया नहीं जाता, अन्य योनियों को दफनाया जाता है। तो
दफन कहाँ करेंगे, आप ही उनको सदगति दे दो। तो फिर बाबा ने क्या कहा, महाराज बोले साईनाथ भगवान की जय। महाराज बोले न, महाराज म्हणती न करा खंत, येथेच होता तयाचा अंत, तोही मोठा पुण्यवंत सौख्यात्यंत पावला। अरे आप चिंता मत करो, उसका अंत इधर होना ही था आज। जैसे वो ताई भाई जोग की गाय भैंस उसको जैसी दी मुक्ति, वैसे इसको भी मुक्ति दी। अभी बोले आप चिंता मत करो, उसका अंत शिरडी में यहाँ होना ही था। बड़ा भाग्य का था, वो पुण्यवंत था, उसको परम सौख्य की प्राप्त हुई। सौख्य अत्यंत अत्यंत सुख है, सर्वश्रेष्ठ सुख है वैकुंठ प्राप्ति उसको हो गई है। उसको अभी इसके देह को विश्रांति देनी है, तो चिंता मत करो। उसको आत्मा को तो बहुत अच्छी गति मिली है, अब देह की गति को मैं बताता हूँ क्या करो। त्या तक्क्याचे पलीकडे शंकराचे देऊळ तिकडे, नेऊन त्याला पुरा तिकडे, नदी निकट गिद्यागती। अभी कहाँ होगा तकिया, आया ना समझ में? ये जो 3 मंदिर है, शनि मारुति और महादेव भगवान, इनकी मूर्ति, इनकी जो मंदिर है, मंदिर और मस्जिद माई यानी द्वारका माई, उसके बीच में ये तकिया था। ये तकिया ने धर्मशाला, मुल्ला मौलवी मुस्लिम फकीर वगैरह उनके रहने की लॉजिंग, टेम्पररी लॉजिंग उस गांव की। वो तकिया के परली बाजू में जिधर वो शंकर भगवान का मंदिर है, उसके सामने जो नंदी है, इसका द होली बुल है, महानंदी है, वो नंदी के पीछे उसको दफना दो, उसको सदगति दे दो। बाबा ने बोल दिया, पुरलिया तेथे तया प्रति, लाधेल तो ही सदगती, ऋण निर्मुक्ति बंध मुक्ति तुमच्या हस्ती पावेल। उसने क्या किया, उन्होंने उधर जाके उसको वहां उसको दफना दिया। वहां आप अगर दफना देंगे तो उसको क्या होगा, सामने शिव जी का मंदिर है, शिव जी के सामने ही उसको होगा, तो वो भी ऋण निर्मुक्ति और बंध मुक्ति है तुम्हारे हाथ से उसको मिलेगी। क्यों? क्योंकि शिव जी जो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रॉयर है, उसके सामने, और आप करोगे उसको, आपकी वो विधि करेंगे तो आप क्या करेंगे, ऋण निर्मुक्ति और बंध मुक्ति तुमचिया हस्ती पावेल। आपके हाथ से उसको, आपके कर्जे से वो मुक्त हो जाएगा। अगर थोड़ा कुछ बचा होगा तो आप उसको माफ कर देना, और आपके हाथ से उसकी अंतिम क्रिया होती है तो आपका भी उद्धार हो जाएगा और उसका भी उद्धार हो जाएगा। और ये जो आत्मा जीवात्मा था, बाबा ने उसकी गत जन्म की कहानी सुनाई है। वो बाघ की क्या बोला कि जो बाघ था ना, गत जन्मीचा देणेदार, फेडावया ऋण हा अवतार, तुमच्या बंधनी साचार, तो आजवर राहिला। गए जन्म का आपका देना लगता था, इसलिए वो बाघ के योनि में आया। आने के बावजूद जंगल में होना चाहिए, फिर भी आपके घर में रहा, आपके साथ में रहा, आपकी सेवा करता रहा, आपका ऋण जो उधार था वो चुकता करते रहा। अभी एक काम करिए, आप उसको आपके बंधन में रहा है, वो आपका रोजी रोटी का सहारा था, तो आज तक तुम्हारे बहुत उसने सेवा की है, उसको मुक्ति दे दो। दरवैसे मग उचलून तयासी, ताते जाहले देवळापाशी, नंदीची या पश्चात प्रदेशी, तया खांचेशी दाटी थी। फिर वो उन्होंने वो दरवेश ने उधर लिया, महादेव की जो नंदी है, नंदी के पीछे एक छोटा सा गढ़ा ले लिया उन्हें, और गढ़ा के अंदर से उन्होंने वो क्या किया, वो उसको मुक्ति दे दी, उसको उसको देह को दफना दिया उधर। और क्या बोले बाबा कि जो बचा कुचा है, अब उसको आप मुक्ति दे दो, माफ कर दो उसके जो भी गुनाह हो, कर्जा हो, जो भी है। अब जब अंतिम क्रिया करते हो, अंतिम गति करते हो, क्या करना चाहिए, इस तरीके की सदगति देनी चाहिए। भाई ये जीवात्मा, तेरा मेरा जो संबंध था, जो भी होगा
जन्म में जाने अनजाने में तेरे मेरे से जो भी गलती हो गई है, जो भी तुम्हें अपना देना लेना है, जो भी तेरी कुछ फाइलें ओपन है, मेरी फाइलें ओपन है, जो तूने मार करके रखा है, मेरे मार करके है, दोनों आज से खत्म करते हैं। वो सब फाइलिया वो फाइल्स जला देते हैं और हम मुक्त हो जाता है एक दूसरे के देने लेने के व्यवहार से। ऐसा करने से सिर्फ वो मुक्त नहीं होता, आप भी मुक्त हो जाते हैं। आपके भी कुछ कर्मों की फाइल बंद हो जाती है, उसके भी कर्मों की फाइल बंद हो जाती है। ये हमेशा याद रखें। डोंट कर्स टू एनीवन इफ समबडी हैज चीटेड यू। यू थिंक दिस वे, लास्ट जन्म का आपका कुछ देना लगता था इसलिए आपका जेब काटा गया। somebody deceived you, somebody cheated you, खंत नहीं करने का उसको। डोंट गेट अपसेट ऑन दिस। लास्ट वीक में मुझे एक मैसेज आया दैट pious soul given some donation to some XYZ. Later on, the pious soul found that they happen to be the fraud. ये हार्ड वर्न मनी जब किसी के अच्छे कार्य में देते हैं तो बुरा लगता है कि अरे ऐसा ऐसा आपने उनके बारे में सोचा। तो बोले बोले काका क्या करना चाहिए? बोले your relation to that donation ends where you have given. It is already accounted in your good book account. Detach yourself from अरे मैंने तो ऐसा दिया था, वो तो लोग ऐसे निकले, उनकी फाइल ओपन हो गई बेटा, तेरी क्लोज हो गई। उनको भुगतना पड़ेगा उनका जो भी है। तो आपने इस हाथ से ऐसा देने के बाद ऐसा छोड़ दिया ना, आपका संबंध निकलना चाहिए उसमें। डोंट थिंक ऑफ कंटिन्यू, अदरवाइज आप भी वो कर्मों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। समझ गए? सो क्या करना चाहिए? मुक्त हो गया, मिलेगा, छोड़ दो। काय तरी चमत्कार वहिला, व्याघ्र तात्काळ कैसा निमाला, प्रकार इतकाची असता घडला, विसर पडला असता की। क्या है इसमें कौन सी बड़ी बात है? बाघ का जन्म ये आया, उधर आया, वो बीमार था, बाबा के चरणों में गया, बाबा ने उसको मुक्ति दी, उसको दफनाया गया। सिर्फ इतनी बात होती तो शायद इतना ये कथा माने नहीं रखती, ये लीला माने नहीं रखती, इतना महत्व नहीं रखती, वो इतनी उजागर भी नहीं होती, अपने दिमाग में इमीडिएटली फिक्स होके बैठ कर कारविंग नहीं होता उसका। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या हुआ है? परी एथुनी 7वे सदीनी बाबांनी देह ठेविला चरणी, तेने ही 8 वर्षे वरमणी संभळून येत से। ये घटना के बाद ठीक 7वें दिन बाबा ने अपना यह लोक का यात्रा खत्म करके अपना अवतार कार्य की समाप्ति की और अपना देह त्याग कर दिया। सृष्टि जो सृष्टि से लिया था, जो कार्य के लिए खत्म होने के बाद वो वापस दे दिया। कि इसके लिए याद आता है, बाबा गए उसके 8 दिन पहले, बाबा गए उसके 7 दिन पहले आता है। तो हमेशा याद रहेगा, हम जो 15 अक्टूबर के जो भी हमारे दिल में जो ख्याल आते हैं उसकी शुरुआत 8 अक्टूबर से शुरू होते हैं। आज भाग गया, आज के 7वें दिन के बाद बाबा ने भी गए। ये इसलिए ये लीला उसके लिए याद रहती है। यानी वरील वोवी, ये जो वोवी के कास्ट 8 या 9 अक्टूबर को ये घटना घटित हो गई होगी। वो अगर 15 इंक्लूड किया नहीं हो किया तो 7वें दिन पहले आप गिन लीजिए। पुढील अध्याय याहुनी गोड, बाबा ही वर्णिले निज गुरुंचे कोड, पूर्वील गोखलेबाईची होड, अनुग्रह जोड देवनी। इसके आगे का अध्याय तो इससे भी बहुत बढ़िया है, बहुत रुचिपूर्ण, बहुत मधुर है। एक जीवन का नया तत्व बाबा हमें समझाते हैं। बाबा ने अपने गुरु का भी वर्णन इसमें किया हुआ है। गोखले बाई का उपवास, पानी लाते, गोखले बाई का जो गोखलेबाई जो काशीबाई कानिटकर ने उनको जो भेजा था, वो काशीबाई कानिटकर के भी अपना जीवन चरित्र पढ़िएगा, उसके अंदर एक चैप्टर बाबा के ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने। तो जो उनकी जो उपवास तपास करने की जो है ना, उसके सही माने, सही मीनिंग बाबा ने अगले अध्याय में हमें बताया है। उपवास तपास यानी क्या है? खाली भूखे पेट रहना, खाली पेट रहना नहीं, ये नहीं है, हमें समझना चाहिए। और
क्यों आया उसका विस्तृत कहानी मैं अगले अध्याय में आपको बताऊंगा। हेमाड साई नाथांशी शरण गुरु हस्त कृपी कुपी उपराटे टांगून कैसी बाबांनी कृपा संपादन केली ते श्रवण करावे। और एक बहुत अच्छी कथा है, वो जो 4 लोग हैं, वो बंजारी मिला, उनके सदगुरु मिले, उनको खुली पानी के जस्ट सतह के ऊपर पैर को बांधकर बाबा को उनके गुरु ने कैसा टांग कर रखा। ये एक पैराबोलिक लैंग्वेज है, लेकिन उसका क्या है, गुणस्थ अर्थ है उसमें, वो क्या है वो हम अभी अगले अध्याय में सुनेंगे। कैसी बाबा ने कृपा सब अपने गुरु की कृपा बाबा ने कैसे संपादन की, कैसे प्राप्त की, इसकी कथा भी 32वें अध्याय में आ जाएगी। वो आपको श्रवण करने को मिलेगा। और बहुत ही रुचिपूर्ण कथा है, मिस मत कीजिएगा। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमाड़ पंत विरचिते श्री साई समर्थ सच्चरिते भक्त दर्शन महिमानन नामम 31वां संपूर्ण श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सबका कल्याण हो। संतों ने और सज्जनों ने प्रेरणा देने की वजह से प्रत्यक्ष सगुण साकार अक्षर रूप में आया हुआ ये महान ग्रंथ श्री साई सच्चरित, ये समर्थ सच्चरित के ग्रंथ का दर्शन महिमा नाम का ये 31वां अध्याय यहाँ खत्म होता है, पाठ यहाँ खत्म होता है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सद्गुरु नमो नमः। हरे नमः, हरे नमः। सबका कल्याण हो, सबका मंगल। यहाँ हम विश्रांति लेते हैं 5 मिनट। या अभी जो टाइगर और बाबा इनके बीच में कुछ वार्तालाप हुआ है, वो क्या वार्तालाप हुआ है? टाइगर ने कुछ कन्वे किया है बाबा को और बाबा ने उसको कुछ आश्वस्त किया है। ये जो कन्वर्सेशन है उसके साक्षीदार है ज्योतिन्द्र तरखड़ जी। और उन्होंने पूछा भी, बाबा क्या आपको बात हुई है आपके दोनों के बीच में? ये हमने सुना है कि वीरेंद्र तरखड़ जी के माध्यम से फिर से हम अगर सुनना है तो देखिए, आप डिस्कस कीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछना है उनको पूछिए। ओम साई राम। Leela, very fascinating Leela. And as you have rightly said, this particular incident was heartily remembered by my father. For this, of course, he had his own reason, nothing to do with the Vyagra Leela. Because after this particular incident, next day when he met Baba, they had the interaction, the conversation. And in that conversation, actually, Baba declared to him that भाऊ ही आपली शेवटची भेट. So that is the most important thing as far as my father is concerned, because he got a shock of his life. And once Baba says शेवटची भेट means शेवटची भेट. There cannot be two things about it. So that is why he remembered that very well. And that interaction is something very fascinating, you see. And therefore my father used to always tell this particular story, because he remembered that tiger and Baba. So Baba was also superhuman. You see, he is a superhuman living. I don't know. Inside devotees want to know anything. Whatever I know, I can tell. You see. But that was the last meeting of Live Sai and my father. You see. As declared by Baba. So my father knows nothing actually. But Baba declares that this is the last meeting.
and you ask for any boon, whatever you want. See, Baba was a very funny person, you see, I can say, because he tells my mother that, you see, Baba, so many people come here, and so many of them, they ask all sorts of things. And I pray to Allah. You see. He never said that I give them. He always said that I मी त्यांची फरियाद माझ्या अल्लाहकडे पाठवतो. फरियाद अल्लाह के पास भेजते हैं और फिर वो अल्लाह को उनको उनकी दया आती है तो वो दे देता है उनको जो भी देना है. तो बाबा never said that I give. You see, he always gave the credit to Allah. So therefore, he also tells my father, "Oh, this is our last meeting, and you have done a lot of seva. So you ask for some boon, and otherwise, you see, मैं तुम्हारा ऋणी रह जाऊंगा. I will be indebted, and I would not like to get indebted to any human being. You see, what a this is a very hard nut to crack. You see, Babu is a hard nut to crack. He will not ask for anything. But he forces him to say so. So anyway, my father did ask, and what all happened, it is written there. It is written there in my book, you see. So you can, if you any one of you wants to know anything, you can ask me. That is the only thing I would love to state. More than that, what can I say? So, a lot of people, they are interested to know about the Guru Purnima. See, as far as we are concerned, people call Baba as Guru, you see. For us, it is no Guru or no. He is everything, you see. ये दुनिया में जो भी अच्छा है वो सब बाबा है बस. So Baba is everything for us. And whatever happens, whatever takes place in this world, we believe that it is a result of our, no doubt, our karma. But he takes care of it, you see, good or bad, whatever it is. Yeah, Fargaka, actually, I hope you have taken your energy dose, so you can take over. I think people are not having any. They are not. They are not asking. Yeah, but okay. Yeah, Let us start. Nagaraj, please take over. Yeah. Yes, Kaka. You can continue. Is it anybody having any question on this particular chapter? Anybody thinks? You just give. I will give you 5 minutes only related to those chapters to clear the ambiguity. कोई संदिग्धता उसमें हो तो वो नहीं रहनी चाहिए. अथ श्री साई ओम श्री साईनाथाय नमः. अथ श्री साई सच्चरित्र अध्याय 32. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री गुरुदैवताय नमः. श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः. श्री
सद्गुरु साईनाथाय नमः। गणेश ये आद्य देवता को नमस्कार, सरस्वती देवता को नमस्कार, गुरु देवता को नमस्कार, कुल देवता को नमस्कार, सीतापति रामचंद्र प्रभु नमस्कार, प्रभु को नमस्कार और समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ भगवान को नमस्कार। आता पूर्वाध्यायी कथन, पावला विजयानंद निर्वाण, बालक राम ही निजानंद लीन, साई चरण सन्निध। गत अध्याय में थोड़ा सा उसका ये लेते हैं, संक्षेप में एक रिव्यू लेते हैं कि विजयानंद का निर्वाण की कथा हमने 31वें अध्याय में पढ़ी। बालक राम को एक स्पेशल उपासना देकर बाबा ने उसका कैसा अध्याय क्या करे उद्धार करवाया और उसको शिरडी में ही कैसे उनके देह को मुक्ति दिलाई, यानी मुक्त हो गए लोग। वैसे ही हमने तात्या साहब नुलकर, मेघा, इनके भी शरीर देह त्याग उन्होंने शिरडी में कैसा किया, इसकी लीलाएं हमने सुनी, इसकी कथाएं हमने सुनी। क्योंकि ये जीवात्मा ये किसी ने स्पेशल मेंशन किया है हेमाडपंत जी ने, बिकॉज संतों के सामने, संतों के दृष्टि में, संतों के चरणों के पास, उनके प्रभाव क्षेत्र में इन्होंने देह त्याग किया है, तो डेफिनेटली उनका उद्धार हो गया है, उनको मुक्ति हो गई है। और इससे भी बड़ा चमत्कार जो हमने अभी सुना अध्याय में, याहुनी मोठा चमत्कार, व्याघ्रा सारिका प्राणी क्रूर, तयाचा ही निधन प्रकार, परिशिला सविस्तर स्वरूपानी। इसके आगे जो स्पेशल कथा हमने अभी जो सुनी, जो अभी खत्म की, वो 31वें अध्याय में, बाघ के समान हिंसक क्रूर प्राणी, डरावना प्राणी, हमेशा हिंसा करने वाली प्राणी, उसकी भी निधन का किस तरीके से बाबा ने उसका उद्धार किया, वो हमने सुना। अभी प्रस्तुत अध्याय में बाबा ने अपने मुख से, अपनी अमृतवाणी से जो कथा वर्णित की है, वो श्रोता के लिए बहुत ही हितकारी साबित होगी। वो कथा हम अभी बोलने जा रहे हैं। आता सांप्रत अध्यायात त्वये बाबांच्या मुखे वर्णित, ऐसा गूढ़ कथित वृत्तांत, श्रोताया अत्यंत हितकारी। अभी बाबा के मुख से स्वयं उन्होंने वर्णित की हुई कथा आएगी, जो हमारे लिए, क्योंकि सदगुरु के अमृतवाणी से निकली हुई कथा है, वो जैसी है वैसी ही यहाँ शब्दांकित की हुई है, उसका वर्णित की हुई है, तो आपने वो ध्यान देकर सुनिएगा। अब एकदा अस्ता एकदा बाबा वनात, झाले गुरु दर्शना कल्पित, कैसी गुरुची करणी अद्भुत, परिसरते चित्त देवनी। आप सुनिए ध्यान देकर कि बाबा एक बार जंगल में थे और अचानक उनको सदगुरु के दर्शन कैसे हुए। ये सदगुरु की मैंने हमारे समझ के परे ऐसी करनी है, कब किस रूप में कहा हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे और अचानक खड़ा हो जाएगा, हमारा उद्धार करेंगे। हम कुछ भी अनभिज्ञ है, अज्ञानी है इस बारे में। हमारा उद्धार करना बाबा ने जिस तरीके से, जिस विधि विधान से सोचा होगा, उसमें अचानक हमारे इसमें कुछ तब्दीली लाते हैं, करते हैं। ये कथेची परम नवलाई, वानुमी पामर, किती काही भक्त श्रद्धा मुक्तिदायी, सोमुखे साई उदले जी। अब इसके बारे में बाबा ने क्या कहा है, भक्तों की भक्ति से मिलने वाली मुक्ति, ये कैसा है, भक्ति श्रद्धा मुक्तिदायी। भक्ति कैसी है, श्रद्धा पर आधारित है। और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, हाँ, मुक्तिदायक है ना। इतनी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, इतनी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए कि उसमें भगवान कुछ भी अपना जो अपने बारे में घटित किया सोचते हैं, अपने बारे में जो उद्धार करने के लिए सोचते हैं, वो इमीडिएटली फलदायी हमारे लिए साबित होती है।
हर एक करनी के पीछे कुछ राज होता है। बाबा स्वयं अपने मुख कमल से जो कथा हमको सुनाई है, वो कथा हम अभी सुनने जा रहे हैं। ये गोखले बाई की कथा है। तैसे ते का बाईचे मन, होते घ्यावे बाबाचे दर्शन, वसावे तेथे दिवसतीन, राहावे निरशन व्रतस्थ। एक बार एक सात्विक पायस सोल भक्त भगिनी बाबा के दर्शन लेने की इच्छा से शिरडी में आकर, लेकिन उसने एक पन करके आई थी, सोच के आई थी 3 दिन कुछ भी खाना पीना नहीं है, खाली पेट रहना है और बाबा ने के सानिध्य में, बाबा के दरबार में भक्ति के आनंद लेके बैठना है। लेकिन बाबा ने उसका ये जो प्रण है, ये जो निर्णय है, जो व्रत उसने सोच कर आई थी कि बस शिरडी में 3 दिन अपने को बगैर खाए पिए रहना है, वो कैसा पलट दिया, उसको कैसे मानस उसका बदली करके उसको कैसे खाना खिलवाया। उसे खिलवाया नहीं, उसको खिलाया और लो औरों को खिलवाया भी उसके हाथ से। उसी से भोजन का पूरे व्यंजन उससे बनवा के ले लिया, पूरन पोली बनवा के लिया उससे, जो महाराष्ट्र के पसंदीदा और बड़ा रुचिपूर्ण एक व्यंजन है पूरन पोली, उसे करवा ली। कैसे हुआ वह भी सुनेंगे। कैसा अतियसी आणिला प्रसंग, कैसा करविला निर्धार भंग, कैसा पुरण पोळी या सुरंग, करविल्या खमगतीद्वरी। तो ये भक्त भगिनी के हाथों से उसको पूरन पोली का पूरा पूरा रसोई उनसे बना के ले ली, पूरा खाना बना के ले लिया और खाना पका के ले लिया उनसे। और उनका जो व्रत था, मैं 3 दिन खाली रहने वाले, अनशन करने वाली हूँ, इसका वर्णन अभी आ जाएगा। और सिर्फ उसे खाना बनवा ही नाही, पोळ्या केवळ नाही करविल्या, यथेच्छ तिज करवी खावविल्या, पर कार्यार्थ देह जिजविल्या, सार्थकी लाविल्या हे श्रेय। वो भक्त भगिनी के माध्यम से सिर्फ वो स्वयंपाक को, जो 4-5 व्यंजन खाने के लिए जो आते हैं, पूरन पोली, भात, दही, रसा, जो भी है, वो सब बना के सिर्फ लिए नहीं, औरों से उनको खिलवा कर परम से उनकी वो जो औरत है उसके हाथ से सेवा भी कैसे कर ली, और वो उसकी जी सेवा कैसी सार्थक हो गया, अच्छे काम के लिए कैसी लागू करवाई भगवान साईनाथ ने, इसकी कथा आई। यातची आहे परम कल्याण, उपासाहून अनेक गुण, कैसे तिला दिले ठसून, यातची आहे परम कल्याण, उपासाहून अनेक गुण, कैसे तिला दिले ठसून, कधीही विस्मरण न घडे से। वो जो व्रत करके सोच कर आ रही थी कि मैं 3 दिन अनशन खाली पेट रहूंगी, उससे भी कई गुना ज्यादा उसने जो सेवा की, ये उसको, इसकी महती बाबा ने अपने उद्देश्य, अपने उपदेश से और अपने उद्देश्य की पूर्ति कराकर उसको बता दी। और कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेगी और हम भी नहीं भूल पाएंगे, ऐसी लीला बाबा ने घटित करवाई। और इसके साथ में उपास तापास क्या है, ये व्रत वही खाली पेट रहना वगैरह, उसका क्या सही अर्थ बाबा ने बता दिया। इसमें तेरा कल्याण है, वो भक्त भगिन को बाबा ने समझा दिया। और आगे की कथा हम अभी सुनेंगे। ये कथा आएगी ये अध्याय में। और दूसरा, तैसे तजया परमार्थी आवड, कैसा करावा अभ्यास दृढ, करावे कैसे साहस अवघड, साधाया जोड नित्याचे। ठीक उसी तरह जिसको परमार्थ मार्ग में कठोर परिश्रम करने की, अभ्यास करने की, और परमार्थ मार्ग में आगे हमारे प्रवास, जो यात्रा है, कैसे सुखदाई हो, इसमें जिसको रुचि है, परमार्थ अपने जीवन का अनअवॉइडेबल पार्ट है। हम समझते नहीं, हमको जरा जरा रियलाइज नहीं होता, क्योंकि हमारा उद्धार काल नजदीक नहीं आया होता है। परमार्थ ये कोई महज आचार की जैसी एडिशनल सपोर्टिव फूड नहीं है, ये मेन कोर्स है, ये कोई नाश्ता नहीं है, ये भरपेट खाना है।
ये कैसा होना चाहिए। हम्म? वो परमार्थ अपने हाथ से कैसा घटित होना चाहिए, ये अपने जीवन का एक अविभाज्य, जो अलग न अविलग ऐसा हमारा कैसा हिस्सा है, इसका उपदेश प्रस्तुत अध्याय में साईं भगवान हमें देने वाले हैं, वो नेक्टर हमें देने वाले हैं। ये अर्थीचा कथा अनुक्रम अमृताहुनी गोड परम श्रोतया उपजेल भक्ति प्रेम सुखाचा उपरम होईल। ऐसे कथा, पहले वो गोखलेबाई की कथा आएगी और बाद में वो जो परमार्थी है, परमार्थ मार्ग के वो 4 लोग हैं, वो ऐसी कथा आ जाएगी और आपको श्रोता का मन में भक्ति के बारे में प्रेम उभर आएगा, आपका प्यार उमड़ आएगा। इसमें दुख तो बात ही रहेगी नहीं, इसमें आपको जीवन का सही वर्म समझ में आएगा। भक्ति क्या है, उपवास क्या है, व्रतवैकल्य क्या है, इसको बड़ा छेद दिया है बाबा ने। आज तक जो हमारी जो मानसिकता बनी हुई है, बाबा उसको पूरा छिन्न विच्छिन्न कर देते हैं। कैसे बताइए। आता इथुनी कथा गोड श्रवणार्थियांचे पुरेल कोड वक्त्या श्रोतया स्वानंद जोड पुरेल होड श्रवणाचे। इसके आगे की जो कथा है, वक्ता श्रोता इनको आनंद देने वाली, श्रोता की श्रवण की इच्छा पूरी करने वाली, श्रोता के कान श्रवण भक्ति को तृप्त करने वाली जो मधुर कथा है, अभी आपको सादर कर हो रही है। ध्यान से सुनिएगा। प्रेम भरित अलौकिक वद्वीतील साई कथानक मज पामरा मूर्खा देख लिहिताही कौतुक पदवरी। प्रेम से परिप्लुप्त परिपूर्ण ऐसी जो कथा स्वयं साई भगवान जब बोलते हैं, और कौन किसके हाथ से ले रहे हैं, मुझे जैसे मूर्ख आदमी के हाथ से लिखवा रहे हैं बाबा साईनाथ भगवान ने जो नियुक्ति की है हेमाड़पंत जी की। वो अब वो हेमाड़पंत जी को खुद का अपना भाव कैसा है, बोलते मेरे हाथ से, मेरे मूर्ख जैसे हाथ से बाबा स्वयं लिख रहे हैं, मुझे लेखक को बना के मेरे से लिखवा रहे हैं। मेरे भी क्या भाग्यता है, भाग्य देखो, मेरी योग्यता न होने के बावजूद भी मेरे हाथों से बाबा ये मुझसे आप लिखवा रहे हो, इसका मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। आप जो मुझसे करवा रहे हो उसका हकदार या कैपेबल तो क्षमता नहीं है मुझमें। आई एम नॉट। ये सही बात है। कभी कभी ऐसा लगता है, मेरी भी जीवनी आपने देखी होगी। हेमाड़पंत जी तो प्रकांड पंडित है, वो बस शास्त्र उनके मुंह पर ऐसे जबान पर रेंगते थे, खेलते थे। लेकिन मैं जैसा एक भेड़ बकरी चराने वाला पवार का था, मेरे मुंह से ये बाबा का निकटर, बाबा ये करते हैं, क्या लीला है प्रभु की मालूम नहीं। हम उसके हकदार नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है। बस एक पपेट बना के यहाँ बैठ, तो यहाँ चल, मैं बोलता वैसे बोलते जा। क्या बात है। इस देह का उपयोग इसके लिए किया, यही हमारी मतलब फल प्राप्ति इसमें। यही जो देह का मन का जो प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं बाबा, यही फल प्राप्ति है। आश्चर्य लगता है कभी कभी, क्या बाबा किससे क्या घटित करवाएंगे पता नहीं चलता। जेवी गंगा दर्शने पाप अथवा चंद्राचा दर्शने ताप, देवी साई मुखे आलाप संपाप संताप हारक। जैसे गंगा के दर्शन मात्र से, उसके अंदर डुबकी लगाना, उसके अंदर वो स्नान कर लेना और शुचिर्भूत होना, वो तो बात अलग। उसके सिर्फ दर्शन मात्र पापों का नाश हो जाता है। चंद्र के सिर्फ दर्शन से जितना भी दाह है वो ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है, सब ताप अपने खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरह साई भगवान की मुंह से आई हुई ये अमृत वाणी पाप और संसार ताप का नाश करवा देती है। पापों का ढेर भी बंद कम वो पूरे खत्म हो जाते हैं,
संसार ताप से भी निकल जाता है। आता आपन श्रोते जन करा श्रवणार्थी सादर मन, महाराज साई मुखी चे वचन निज गुरु दर्शन कारक। अभी आप जो कथा अभी आने वाली है, समर्थ श्रोता जन, क्योंकि ये कथा इसकी एक महानता है, श्रेष्ठता है, साईं भगवान ने स्वयं कही हुई कथा का है, जैसे कि वैसे हिमाण पंत ने लिखी हुई है और वैसे ही आपको सादर की जा रही है। तो आप जरा तैयार रहिएगा, ध्यान दिया। जरी वेद वेदांग अध्ययन केले श्रुति शास्त्र परायण, गुरु कृपे विन नाही ज्ञान इतर तो शीन केवल। क्या बात है, आप कितने भी वेद वेदांग शास्त्र उपनिषद वगैरह पढ़ो, गीता शास्त्र वेद पुराण कितना भी पढ़ो, सही में ज्ञान अगर प्राप्ति होने हैं तो गुरु कृपा के सिवाय नहीं हो सकती, वो प्राप्ति नहीं होती है। भक्ति के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्ति होती है, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता न हो, गुरु अगर प्रसन्न नहीं है, गुरु की कृपा न हो, तो हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो अज्ञान निकलता ही नहीं है बाहर। अब वो अज्ञान यहाँ भरा पड़ा हुआ है, पूरा कूड़ा कचरा भरा हुआ है कूड़ेदान में, जब तक ये वो खत्म नहीं होता, और वो खत्म भक्ति के सिवाय नहीं होता। वो खत्म हो गया तो ज्ञान के लिए जगह मिल जाएगी ना। सदगुरु तत्व का ये खासियत है। गुरु कृपा अगर ना हो तो वेद शास्त्र पुराण अभ्यास यानी सिंपल एक मॉक ड्रिल, नहीं तो एक फालतू की एक्सरसाइज है डेली की रूटीन की, दैट्स ऑल। उसमें भाव है नहीं, है नहीं। अव्यक्त आदि स्थावरांत हा संसार वृक्ष अति विस्तृत, जन्म मरण शोक आकुलित दृष्टदात नाशिवंत। ये जो हमको जो जितना भी हमारे नजर में आता है, जो हमारे दृष्टि के दायरे में बैठ जाता है, ये एक अभी जो दृश्य है वो अगले क्षण में वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये संसार नाशवंत है। ये अव्यक्त, ये जो सृष्टि व्यक्त होती है अव्यक्त में, या अव्यक्त से लेकर व्यक्त तक, निर्गुण निराकार से सगुण साकार तक, अदृश्य से प्रकट तक, अप्रकट से प्रकट होने तक, ये जो सृष्टि का जो प्रकृति का व्याप है, बहुत विस्तार है, उसका ब्रह्मांड का विस्तार है, अनंत ब्रह्मांड है। ये प्रकृति से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। ये संसार को जन्म और मरण की बंधने लग गई, इस संसार को क्या हुआ, जन्म मरण का बंधन लग गया, और इसीलिए वो शोक उत्पन्न करने वाला हो गया। अव्यक्तादि स्थावरांत हा संसार वृक्ष अति विस्तृत, विस्तार से जन्म मरण शोक अलिकृत, जन्म आया, जन्म के पीछे मरण आया, जन्म आया तो उसको क्या आया, कर्म आए, कर्म भोग आए, उसके बाद उसकी फलश्रुति उसकी शोक आई, और फिर शोक निर्माण करने के लिए उस भावनाएं आ गई। ये सब ये दृष्टि जात नाशवंत देह, उसके लिए क्या होता है, ये सिर्फ पीड़ा ही क्रिएट करने वाला है, ये सब नाशवंत है। छेद आणि नाशयुक्त म्हणून याते वृक्षवदत, तो हा अव्यक्त स्थावरांत वृक्षोपमित संसार, ये संसार को वृक्ष की उपमा दी हुई है, क्योंकि ये प्रकृति के संसार को अनंत छेद दे सकते हैं। वो अखंड है, अभेद नहीं है, अभेद नहीं है, भेद होता है उसका, वो अखंड और अभेद नहीं है। वो नाशवंत होने की वजह से उसको वृक्ष की उपमा दी, वृक्ष खत्म होता है, उसके टहनियां शाखा विस्तार होने के बावजूद भी वो एक बार खत्म हो जाता है। कारण उसके कोई टहनिया को काटा जा सकता है, यानी उसका छेद हो सकता है, अलग अलग किया जा सकते हैं, उसमें वृक्ष में अलग अलग भेद किए जा सकते हैं।
ऐसे अव्यक्त और दृश्यजात संसार के प्रकृति होने की वजह से ये प्रकृति के संसार को, प्रकृति ने जो संसार क्रिया है, प्रकृति रूपी संसार को वृक्ष की उपमा दी गई है। तो हा दृश्य नष्ट स्वरूप ऊर्ध्व मूल संसार विटप जयाचा अपार शाखा व्याप ना कळे अत्यल्प कहू नाही। ऐसा ये विटप यानी विस्तृत किया, एक टहनी है उसका ब्रांच, फिर सब ब्रांच, फिर सब ब्रांच, फिर सब ब्रांच, यानी ऐसा विस्तार होता है। ऊर्ध्व मूल, ये संसार कैसा है, बाकी के वृक्ष कैसे, उनकी मूल, उनके जो रूट्स है, रूट जमीन के अंदर है, लेकिन संसार का वृक्ष उसका रूट ऊपर है, परमात्मा, परमात्मा परमेश्वर है। इसलिए बनियान ट्री को भगवान की उपमा दी थी, क्योंकि उसके मूल है वो ऊपर तैयार होते हैं, जमीन के अंदर गाढ़े बने रहते, वो ऊपर जाते हैं, फिर उससे दूसरा वृक्ष तैयार होता है, फिर ऊपर तैयार होते हैं, फिर दूसरा वृक्ष, ऐसा उसका विस्तार होते जाता है। इसीलिए ये होली पेड़ जो है उसको भगवान के संसार की उपमा दी गई है। क्षणा मागे क्षण लौटे तैसा पसरे फाटत फुटती फाटे कधी दुरून रमणीय वाटे आलिंगिता काटे संसारी सर्वांगी। ये वृक्ष क्षण क्षण में ऐसा फैलते रहता है, विस्तार होते रहता है उसका, और जैसा जैसा काल क्रमण होता है, काल व्यतीत होता है, काल खर्चा हो जाता है, वैसा वैसा ये शाखा विस्तार और विस्तृत 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 हो जाता है। ये संसार रूपी वृक्ष है ना, ये दूर से देखने के लिए बड़ा अच्छा लगता है बहुत अच्छा, लेकिन बहुत रमणीय, बहुत अच्छा, रुचिला, आकर्षित करता है हमें, लेकिन अनुभव एक बार इसका लिया तो ये कितना कांटों भरा, कितना कष्टदायक, पीड़ादायक, और कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्लिष्ट है। इससे इसके हमें अनुभूति आ जाती है, इसका अनुभव हमें आ जाता है। करदली स्तंभ सम निसार जैसे मृग जलवा गंधर्व नगर तृष्णा जले बद्ध परिकर ऐसा हा तरवर साजर। कदली स्तंभ, करदली भी बोलते हैं, कदली भी होते हैं। कदली यानी केली, के वो जो बनाना ट्री, वो बनाना ट्री का जो रूट होता है वो कैसा है, अलग 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 उसको लेयर्स होते हैं, अलग 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 वो के, वो जो हम इसके लाते हैं ना, पूजा के लिए लाते हैं, वो क्या होता है, खोखला होता है अंदर से। जैसे अगर पेपर लिए और उसको बाइंडिंग किए ऐसे, वैसे इसके अलग 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 लेयर होते हैं, और लेयर का वो खांब बनाया जाता है, खंबा बनाया जाता है। ये कैसा है, आयुष्यमान भविष्यवंत भोजेवन। काल किती झाले घ्या, अच्छा ओके। यानी वो खंबे में कोई ताकत होती है क्या, एक 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 उसका छिलका निकालते जाओ, आखिर में खंबा रहेगा नहीं। वैसे ही इसका विस्तार है संसार का। ये संसार बनाना ट्री के रूट के जैसा है, वो मेन रूट के जैसा है, ये मृगजल के जैसा है। आकाश में बस चंद लुभाने वाले कुछ नजारे नजर आते हैं, बाद में निकल जाते हैं, ऐसे भ्रम पैदा करने वाला है। एखादा प्यासा हिरण घूमते रहता है और उसको आभास निर्माण करता है कि यहाँ पानी होना चाहिए। मृग यानी हिरण, उसको वो उसकी आंखों को वो पानी बह रहा है ऐसा लगता है उसको, तो इसीलिए, और वो उसके मोह माया, पानी के आकर्षण की वजह से मोह माया के चक्कर में आता है, घूमते रहता है। वो हिरण की जैसी हमारी स्थिति है। तात्पर्य, सारांश, ये हरिण जैसे पानी की आशा से वो उधर वो भागते रहता है, हम भी सुख की आशा से ये संसार रूपी वृक्ष के पीछे भागते रहते हैं।
कि ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, सुनहरा लगता है, हाँ, हरा भरा एकदम बढ़िया। लेकिन जब नजदीक जाए ना, ये भ्रम और आभास निर्माण करने वाला है। इसका मूल स्वरूप ही कैसा है, केला जो होता है बनाना होता है, बनाना के मेन रूट के हिसाब से होता है। मैं आज 15 मिनट जल्दी खत्म कर रहा हूं। आज प्रिया को पेशेंट है, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी थोड़ा डाउन है। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, और सबको एक दूसरे को आज हम क्या करेंगे, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देते हैं। उसे गुरु पूर्णिमा का बधाई क्या है, उसका नेक्टर हमें लेना है और जीवन उसके हिसाब से लेना है। ये जो साई सच्चिदानंद है ना, इट्स ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। जीवन का ऐसा कोई भी अंग पर्सपेक्टिव इससे छूटा नहीं है। जस्ट यू लिव साई सच्चिदानंद एंड आपका उद्धार हो गया। वीरेंद्र जी, ओम साई राम। आपका ब्लेसिंग्स रहने दो हमारे ऊपर। Yeah, it is always there. It is always there. You see, because of no specs, I am actually slightly uncomfortable. So, you see, I will be more delighted, in case side devotees ask